गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रयास किया जा रहा है कि आपको हर एंगल से समझाया जाए। जो विचार है वो आपके विचार के साथ जुड़े, प्रभाव है वो आपके प्रभाव में जाकर के मिले। योग अब मैं एक बात कहता हूं, मैंने ही आपको प्रवचन में समझाया था निकृष्ट विचार और उत्कृष्ट विचार। निकृष्ट विचार पर व्यक्ति क्यों जाता है? क्योंकि जाने के तत्काल ही उसको उसका लाभ मिल जाता है। और उत्कृष्ट विचारों पर आदमी क्यों नहीं जाना चाहता? त्याग करना पड़ता है और फल असंदिग्ध रहता है, मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी श्योरिटी नहीं रहती। आदमी फल की आशा से ही कर्म को करता है, इसलिए कर्म के पीछे छुपा हुआ जो सत्य है उसको वो पहचान नहीं पाता। हमारी जिंदगी का लक्ष्य धन दौलत जोड़ना नहीं है, बल्कि उस सत्य को अपने जीवन में उतारना है और उसके लिए चाहे जितने कष्ट सहने पड़े, जितने कष्टों को सहेगा उतना ही आत्म परिष्कार होगा। उस आत्म परिष्कार के लिए किसी भी स्थिति में आदमी को अपनी सोच को निकृष्ट नहीं करना चाहिए। और कुछ भी हो जाए, आदमी को पतन के रास्ते पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। उस रास्ते से बचाने के लिए भगवान ने हमें धर्म का रास्ता दिया है। जिन्हें धर्म प्रिय है वो वृद्धि को प्राप्त होते हैं और उनका सब प्रकार से कल्याण होता है, ऐसा गीता कहती है। उन्हें समझ संसार प्यार भी करता है। योग का रास्ता प्रेम है। उनकी आत्मा बलिष्ठ होती है और ईश्वर का अजस्र अनुदान अनुग्रह उसको उपलब्ध होता है। बोलो लिखो, इतनी मेरी बात समझ आई? जिन्हें धर्म प्रिय है उनकी जिंदगी के सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं, परंतु दूसरी तरफ लोभ मोह के भोग के विलास के रास्ते बंद होते जाते हैं।
मेरी नजर में आप महानता के इच्छुक हैं, साधक हैं, महान बनना चाहते हैं। इसलिए धर्म धारणा को अपनाना चाहिए। धर्म धारणा को अपनाना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? आपका आचरण धर्मात्माओं के जैसा होना चाहिए। सरल बात कही है आपसे। आपका आचरण धर्मात्माओं के जैसा होना चाहिए। शुरू शुरू में तो आपको दिक्कत आएगी, पर जैसे जैसे आप इस मार्ग पर बढ़ने लग जाएंगे, जो आपकी कमजोरी है धीरे धीरे मजबूत होने लग जाएगी और आपके आचरण में उसका प्रभाव निकलने लग जाएगा। अब दूसरी बात कहता हूं, जो धर्म को छोड़ करके चलते हैं उसे सब छोड़ देते हैं। देख लीजिए, तोल लीजिए, लिखो इस बात को, लिखो। जो धर्म को छोड़ते हैं उनको सब छोड़ देते हैं, ये मैं आपसे कह रहा हूं। जो धर्म को अपनाते हैं सब उसे प्यार करते हैं, सब सम्मान देते हैं और देवता भी अपने अनुग्रह उस पर बरसाते हैं। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, और मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, अपने अनुभव से बोल रहा हूं। भाई मैंने भी देखा है, शास्त्र की बात नहीं कह रहा हूं, मैंने भी देखा है। जो धर्म को अपनाता है उसे सब अपनाते हैं। जो धर्म आता भी है, धर्म रक्षितो रक्षते, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म को हराने का प्रयास करता है वो स्वयं हार जाता है। और आज तक का इतिहास उठा करके देख लीजिए, कौरवों और पांडवों का धर्म युद्ध हुआ, पांडव धर्म के साथ थे, कौरव अधर्म के साथ थे। बाकी सब आपके सामने है। धर्म धारणा ही आदर्श है। धर्म धारणा ही आदर्श है। अब धर्म धारणा क्या है? आप धर्मात्मा जैसा जीवन जीजिए। जहां आपको लग रहा, जहां आप जीवन को जी रहे हैं, वहां आपकी आंतरिक शक्ति आपको बोलेगी ये आपका धर्म नहीं है, वहीं सुधार कर लीजिए, तो आप धर्मात्मा बन जाएंगे। आदर्श को लक्ष्य मान करके जब आप चलेंगे तो कुछ ही समय में देख लेना आपको उसके सत्परिणाम मिलने लग जाएंगे, जीवन में सफलता मिलने लग जाएगी। आप अनेकों दिशाओं में जो भटक रहे हैं, भटकाव छूट जाएगा और आपको एक रास्ता मिल जाएगा। इस दिशा में आपको स्वयं उदाहरण के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। अनेकों सामान्य जन आपसे प्रेरणा कैसे लेंगे? अनुकरणीय कर्तव्य धर्म जीवन सूत्रों में अगर आप उतार लें
तो आपके जीवन में धर्म बढ़ता चला जाएगा। आचरण को श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, आदर्शवादिता का पक्षधर बनाना पड़ता है। धर्म का आचरण महामानवों का स्वयं का जीवन धन्य बनाता है। सुना है मेहंदी लगाने वाले के हाथ स्वयं रच जाते हैं। उसका लाभ उसको अनायास ही मिलता है। समाज में सत्प्रवृत्तियों से भरा हुआ और श्रेष्ठता का वातावरण इसी से बनता है। जो धर्म को सही अर्थों में नहीं समझ पाता, जो धर्म की वास्तविकता को नहीं समझ पाता, वे अनावश्यक कृत्यों में, परंपरागत मान्यताओं में अपने आप को उलझाते हुए चले जाते हैं। स्वयं भी उलझते हैं और दूसरों को भी उलझाते हैं। एक कार्यकर्ता बेटे की शादी के मुहूर्त के लिए कह रहे थे। मुहूर्त बताया गया जो श्रेष्ठ था, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा शोधित था, परंतु मुहूर्त इसलिए टल गया कि कई एक धर्म अधिकारी उसमें आ गए जिन्होंने तरह तरह की मान्यताओं के आधार पर उसमें कमियां निकाल दी। अंत में मुझे यही कहना पड़ा, छोड़ दीजिए। कोई जबरदस्ती जरूरी थोड़े ही है। आज का जो समाज है वो परंपराओं में पारंगत है। अच्छे काम में रुकावट पैदा करते हैं, बुरे के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखते। अच्छे कार्यों को जीवन में उतारने के लिए धर्म रूपी अवलंबन का सहारा लेना पड़ता है। जीवन में आत्मबल संपन्न बनकर के अनेकों को प्रेरणा का पुंज बनाना होता है। जो धर्म मार्ग पर चलेगा, धरती पर रहते हुए जैसे स्वर्ग में देवता रहते हैं, वैसे ही स्वर्गीय परिस्थितियों में रहते हुए स्वर्ग के जैसे सुख को भोगेगा, श्रेष्ठ बनेगा। उसके विचार को सुनकर के और विचार को धारण करके उत्सुकता बढ़ेगी। संसार में अनेक धर्म निर्धारित हैं, परंतु उनमें कहीं ना कहीं भिन्नता है। कायदे में तो धर्म एक ही है, उसको इंसानियत कहते हैं, परंतु उसकी शाखाएं, संप्रदाय अनेक हैं विचारधारा के आधार पर।
भिन्नता के आधार पर। अब इसमें बात आती है किसे अपनाया जाए और किसे छोड़ा जाए। हिंदू संप्रदाय कह रहा है कि इससे अच्छा कोई नहीं है, सनातन है। और मैं भी मानता हूं, बहुत लंबे समय से हिंदू धर्म रहा है। मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता इसी बात का प्रतीक है। पीछे की तरफ जब जाते हैं इतिहास में, तो एक ही बात का पता लगता है कि पहले धर्म एक ही था। बाद में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, अनेक संप्रदाय इसमें पैदा हुए। किस आधार पर यह निर्णय किया जाए कि कौन ठीक है और कौन गलत है, इसी संदेह से हमारी बुद्धि भ्रमित रहती है। एक बच्चा हिंदू के घर में पैदा हो गया और गलती से बदल करके मुसलमान के उसमें चला गया, तो वो उसी रूप में ढलता हुआ चला जाता है। उसकी मान्यताएं, जिज्ञासाएं, इच्छाएं सब उसी तरह की बनती हुई चली जाती हैं। अपनी स्वार्थ, संकीर्णता, वर्ग विशेष के लिए अंदर से घड़ गई। मुसलमान संप्रदाय जहां कट्टरवादिता का समर्थन करता है, वहां हिंदू धर्म इतना लचीला है कि कहता है जियो और जीने दो। ईसाई धर्म कहता है खाओ पियो और मौज करो। भिन्नता केवल मति की है, मति भिन्ना। इसलिए मान्यताएं, परंपराएं धर्म के यथार्थ रूप को विकृत बना देती हैं और संप्रदायवाद को जन्म देती हैं। और पिछले दिनों अभी आपने देखा होगा कि इस संप्रदायवाद ने धर्म का बड़ा नुकसान किया है, और उस नुकसान का परिणाम ही है कि व्यक्ति संप्रदायवाद में बंद करके नीति अनीति की बात को झुठला करके उसने अन्याय किए। धर्म एक ही है, वो सब मनुष्यों के लिए एक जैसा है। उसे व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह समझना चाहिए। सामाजिक जो उत्तरदायित्व हैं, उनको निभाने के लिए व्यक्ति के पास दिव्य दृष्टि संपन्न चरित्र होना चाहिए। चिंतन की उत्कृष्टता, चरित्र की श्रेष्ठता, आदर्शवादिता, व्यवहार की शालीनता के समन्वय को ही, एक जगह मिल जाने को ही धर्म कहते हैं। धर्म की गरिमा भावना क्षेत्र में दिशा देने के लिए, सर्वोपरि मार्ग पर चलने के लिए एक सड़क है। व्यक्ति का गठन और उसका परिष्कार धर्म के स्वरूप पर ही निर्भर करता है।
धर्म मात्र एक सारस्वत हो सकता है। मानवीय अंतरकरण में उच्च स्तरीय आस्था को जमाना, विचारों के में सदासहता को पैदा करना, जोड़ना, योग करना, जिसका लक्ष्य हो, जो सबको एक साथ लेकर के चलता हो। जिस तरह से अनार के सारे दाने एक छिलके के बीच में सुरक्षित रहते हैं, ऐसे ही धर्म भी हम सबका, इंसानियत का आवरण है। धर्म की शरण में रह करके ही व्यक्ति सुखी रह सकता है। जिसका लक्ष्य हो वो सारे विश्वासियों के लिए सार्वभौम रहेगा। समाजगत, वर्णगत, जातिगत ये विभाजन है, इनके अनुरूप नहीं बदलेगा। आपको ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, भावना और विचारणा ही व्यक्ति को मौलिक संपदा के रूप में क्षमता प्रदान करती है। वो क्षमताएं देती है, इन्हीं का महत्व सर्वोच्च है। भावनाओं का और मौलिक जो आपकी विचारणा है उनका। मानव के उत्थान की भूमिका का सूत्र संचालन यहीं से होता है। यदि क्रिया प्रक्रिया को नीति निष्ठा से युक्त बनाने वाले धर्म का प्रारूप अपने अंदर हम जागृत कर लें, तो वही नीति सदाचार श्रेष्ठता का निवास हो जाएगा। संप्रदायगत विभाजनों में सामान्य जनों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। धर्म के सार्वभौम सारस्वत स्वरूप को समझना चाहिए, व्यवहार में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी योग होगा। धर्म का उद्देश्य स्वतः पूरा हो जाएगा। जब योग होगा तो धर्म का सही स्वरूप अपने आप पूर्ण हो जाएगा। उदात्त चिंतन, संकीर्ण स्वार्थपरता, इनको त्यागने और विभूतियों को जनकल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करने की इच्छा रखने वाले ही धर्मात्मा कहे जाते हैं। धर्म का उद्देश्य आपके स्तर को, जीवन के स्तर को, आपके चिंतन और चरित्र को ऊंचा उठाना है। इसी को त्रिवेणी का संगम कहते हैं। कायाकल्प जैसा लक्ष्य भी यही है। मनुष्य शरीर में रहते हुए देवताओं के जैसा श्रेय सम्मान प्राप्त करे और आनंदमय जीवन को जिए। मैं फिर से कह रहा हूं, धर्म अनेक नहीं है, वो सभी मनुष्य मात्र के लिए एक जैसे हैं। संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, विचारणाएं अलग अलग हो सकती हैं, पर धर्म एक ही है।
चिंतन, उत्कृष्ट आदर्शवादी चरित्र और शालीनता युक्त व्यवहार, ये त्रिवेणी संगम है। जब इनका समन्वय हो जाता है मानवीय चेतना के अंदर, तो इस स्वरूप को अपनाने वाले का कायाकल्प हो जाता है। मैंने एक प्रवचन में आप लोगों को समझाया था, गायत्री कल्प वृक्ष है, गायत्री अमृत है और गायत्री पारस है। यही त्रिवेणी है, यही त्रिवेणी है। उस त्रिवेणी में हमें अपनी अंतर चेतना को संगम में स्नान कराना पड़ेगा, तभी हमारे पाप धुलेंगे। जो हमारे अंतःकरण में विराजती है, रामचरितमानस में कहा गया है, काक होई पिकु बकऊ मराला, ये बात रामचरितमानस में कही गई है। धर्म धारणा का जितना अच्छा स्पष्ट इन 3 सूत्रों के माध्यम से दिखाई पड़ता है, ऐसा किसी अन्य व्याख्या में दृष्टिगोचर नहीं होता। मनुष्य मात्र एक है, धर्म का स्वरूप शाश्वत है, वो भी एक है। गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन ना हो तो धर्म संबंधी सारे बाह्य उपकरण, शास्त्र और ग्रंथ, ये सब आपको एक ही चीज पर लेकर के आते हैं, वो है धर्म। परंतु है क्या, व्यक्ति ग्रंथों में, आडंबरों में, परंपराओं में, रूढ़ियों में जाकर के फंस करके खड़ा हो गया है। जो इस तत्व को हृदयंगम कर लेगा और उस पर चलने का प्रयास करेगा, वो निश्चित रूप से धर्मपरायण कहे जाएंगे। धर्म और कर्म दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, या दोनों ही इंसान के जीवन के एक पक्ष हैं। आत्मा से धर्म, संसार से कर्म, दोनों एक साथ जुड़े हैं। कर्म से धर्म की और धर्म से कर्म की पूर्ति होती है। ये संसार भी जो चल रहा है धर्म पर ही चल रहा है। सबके बोझ को उठाने के लिए ईश्वर ने एक शक्ति को पैदा किया है। हमारा विज्ञान उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहता है। इतनी बड़ी धरती उसी पर टिकी है। जैसे व्यक्ति की चेतना पर, कण कण पर चेतना काम करती है, वैसे ही धारण करने की शक्ति जो ग्रह पिंडों के चलने से, भ्रमण करने से, घूमने से पैदा होती है, रगड़ से पैदा होती है, वो उस पिंड की कण कण पर जाकर के काम करती है। दोबारा से सुनो भाई, पूरी धरती का केंद्र तो एक है, मैं मानता हूं। उसे उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव भी कहते हैं। परंतु सारी धरती का बोझ उस केंद्र से ही नहीं उठाया जाता है। उसका सेंटर जरूर है वो, परंतु उस केंद्र की सोच पूरे पिंड के अंदर समाई हुई है। अगर बोझ सारा एक जगह आ गया होता, जैसे धागे में हम किसी चीज को बांधते हैं और लटकाते हैं
या रस्से पे लटकाते तो सारा वजन उस रस्से पर आ जाता है, क्योंकि कण कण, धरती का कण कण उस गुरुत्वाकर्षण बल के साथ जुड़ा है, तो सारा बोझ एक जगह नहीं आता। इसलिए अधर में लटकी हुई धरती दोनों गतियों को कर रही है। सीधी दिशा में भी दौड़ रही है, जिससे सूरज का चक्कर लगाती है, और अपनी कीली पर भी दौड़ रही है, जिससे दिन रात होते हैं, एक से साल बनते हैं और एक से दिन रात बनते हैं। इसी के द्वारा यह चक्र चल रहा है। वो सारस्वत सनातन ईश्वर कृत है, उसे मनुष्य की अंतरात्मा में संजोया गया है। इसलिए धर्म को आत्मा की पुकार भी कह सकते हैं। आज की सारी दुर्गतियों का कारण एक ही है। व्यक्ति धर्म को नहीं समझ रहा, इसलिए कर्म को नहीं समझ रहा। धर्म को ना समझ पाने के लिए व्यक्ति धर्म को तोड़ रहा है, मर्यादाओं को तोड़ रहा है और अपने आप को धूल बना रहा है, चरित्र को खत्म कर रहा है। इसलिए मनुष्य की अंतरात्मा में जो ईश्वर ने धर्म को संजोया है, उस शक्ति में संजोया है। मैं फिर से कहता हूं, आपके पास 50 किलो का शरीर है, परंतु चेतना को नहीं लगता 5 ग्राम भी, क्योंकि चेतना हर कण पर काम कर रही है, अणु पर काम कर रही है। वो एक जगह नहीं है, एक जगह आ गया तो बोझ हो जाएगा। और वही स्वार्थ है। जब व्यक्ति के अंदर स्वार्थ पैदा होता है तो उसका अपना ही जीवन, हर रिश्ता उसके लिए बोझ हो जाता है। परंतु व्यक्ति की जैसे ही अंतरात्मा जगती है, कण कण, अणु अणु अपना लगता है, अपनत्व पैदा होता है, तो कोई बोझ नहीं दिखाई देता है प्रेम के कारण। मैंने कहा योग क्या है? प्रेम। वहां केवल फर्ज दिखाई देता है, बोझ नहीं दिखता। धर्म की पुकार आत्मा की पुकार है, ईश्वर का निर्णय है और विश्व कल्याण का वास्तविक कारण है। वो एक और अपने को समग्र है, समग्र रूप से अपने आप को आगे बढ़ाता है। उसे खंड नहीं कर सकते। वो दृढ़ता से समझ लो इस बात को, उसको खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता। वो एक जगह जुड़ा है। एक क्षेत्र में समय वर्ग आधार पर धर्म परंपराएं चलती रहती हैं, पर वे संप्रदाय कहलाती हैं। उनमें वो क्षमताएं नहीं होती हैं, उनमें बिखराव होता है। अपने अपने संप्रदाय की आवश्यकताओं को देखते हुए मूर्धन्य जनों ने उनका आविर्भाव और उनका प्रचलन किया है। समय के बदलने के साथ साथ धर्म में भी हेर फेर होते रहे हैं। हर धर्म संप्रदाय में सुधारक भी पैदा होते रहे हैं, जो जब जब जहां जहां टूट फूट विकृतियां दिखाई देती हैं,
तो वो उनकी मरम्मत करते रहते हैं, मरम्मत। वस्त्रों और मकानों की तरह संप्रदाय भी विकृतियों के प्रवेश करती हैं और उनकी सफाई की, मरम्मत की परंपरा चलती है। वास्तव में समाज की उपयोगी तभी धर्म हो सकते हैं। हमारी देव संस्कृति है और इसी देव संस्कृति की विशेषता रही है कि समय समय पर ऐसे अवतार इसने समाज में उतारे हैं जो युग के अनुकूल परिवर्तनों को लेकर के, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वातावरण को बदलने के लिए, उलटने के लिए, समाज के अनुरूप, युगानुरूप जो परिस्थितियां पैदा होती हैं उनको उलटने के लिए अवतार के रूप में जन्म लेते रहते हैं। ये भली प्रकार से धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं। और वैसे ही परिवर्तन समाज में लेकर के आते हैं। धर्म संप्रदायों के कलेवर में परिवर्तन करना पड़ता है। रुका हुआ पानी जिस तरह से सड़ता है और कीचड़ पैदा करता है, दुर्गंध पैदा करता है, यदि प्रवाह में बहता रहता तो विकृतियां समाज के वातावरण को दूषित नहीं करती। समय समय पर पुनर्निरीक्षण, तर्क, तथ्य, प्रमाण, उसके आधार पर विवेचना इसलिए की गई है कि संस्कृति का परिशोधन किया जाए। यही एक महत्वपूर्ण कारण है अनेकों मतांतरों में रहते हुए देव संस्कृति अब भी एक बनी हुई है। पूर्वाग्रहों की विडंबना का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें संप्रदाय और धर्म के अंतर को समझना होगा। हमें उसके वास्तविक अंतर को समझना होगा। जब हमारी वो समझ आएगा तो समझना एक उद्गम आपके अंदर पैदा होगा। आपने सुनामी उठती हुई देखी हो, सुनी होंगी, देखी नहीं होंगी, सुनी होंगी, जो किसी एक जगह पर हलचल पैदा करती है, पानी के अंदर विस्फोट करती है, हलचल पैदा करती है और अनेक आकार की विस्तार वाली लहरों को पैदा कर देती है। एक ही सूर्य की अनेक किरणें हैं। मेघ वर्षा की तरह प्रक्रिया से नदी निर्झरों को जन्म देती हैं और उन सबका प्रवाह समुद्र की तरफ होता है। जितनी भी नदियां, नाले जो भी हों धरती पर, सबका वेग समुद्र की तरफ रहता है। मिलने की एक आशा रहती है। उस दूरी को तय करते हैं जो समुद्र से दूरी है, उसी दिशा में चलते हैं जिधर समुद्र है। इस तथ्य को समझने वाले अपनी अपनी श्रेष्ठता का दर्प दिखाते हुए झगड़ते रहते हैं, पर सत्य तो कुछ और ही होता है।
अगर आपकी कृपा मिल जाए तो इस ग्रुप को महामानव बनने में, उच्च आदर्शों से भरा पूरा होने में समय नहीं लगेगा, और इसी में से महामानवों का निर्माण होगा, गठन होगा। धर्म का आधार बनेगा, व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्वों के आदर्शनिष्ठ निर्वाह को जन्म मिलेगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे शब्द को सुन लेना, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि हम एक दूसरे को उठाने वाले बने, कमी ना ढूंढें किसी में। जो करेगा अच्छा करेगा, ऐसा विश्वास करें। अगर ऐसा किया गया तो धर्म की मान्यता का विस्तार होता हुआ चला जाएगा। धर्म व्यक्तिगत कर्तव्यों और सामाजिक उत्तरदायित्वों का आदर्शनिष्ठ एक समुच्चय है। वे कौन से लक्षण हैं जिसे किसी धर्म संप्रदाय का साधक अपने जीवन में अपना करके महानता को प्राप्त हो जाए? इस बात को हम जीवन में उतारें, क्योंकि आज का समय पूरा हो रहा है। इसलिए कल यहां से आपको समझाऊंगा कैसे हम महानता को धारण करें, कैसे महानता के साथ हमारा योग हो। आओ मिलकर के चलेंगे तो कारवां बनेगा। समुद्र में जिस तरह से पानी के कण लहर बन जाते हैं और कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठाते हैं, बेटा मैं तेरी प्रशंसा कर रहा हूं शुभम। निश्चित रूप से सब सुन लीजिए, इसका प्रयास है और मुश्किल से अभी कोई 10-15 दिन, 10 ही दिन हुए होंगे। इसने 10 दिन में 85 लोगों को जोड़ करके, देखिए वो लिख रहा है, इतने इतने लोगों को जोड़ा है, ये धर्म को जोड़ रहा है। आप भी सब इस काम को करिए। पर बेटा एक बात कह रहा हूं, जिनको जोड़ रहे हो उन्हें लाइव पर लाओ, सीधे सीधे लाइव पर लाओ। बाद में आप ग्रुप में डालते हैं, मैं ये भी देखता हूं, परंतु सीधे तुम्हारे साथ जुड़ करके चलेंगे तो साथ साथ कारवां चलेगा। हम एक साथ इतने व्यक्ति बैठ करके सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक विचार अंतरिक्ष में जा रहा है। सबका विचार अंतरिक्ष में जा रहा है, जो ऊपर जाकर के एक हलचल पैदा करेगा और एक आच्छादन पैदा करेगा, जिससे हम सबकी सुरक्षा होगी। जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके ब्रज की रक्षा की थी, वैसे ही हम सब की विचार, एक से विचार, जो हमें दिख नहीं रहा है, हमें केवल ये दिख रहा है कि हम सुनते हैं। ना 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 ना, एक समय पर एक साथ सुन करके जो एक से विचार हमारे अंदर से तरंगित होते हैं, चाहे हम उन्हें कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कल उनका लाभ आपको मिलेगा।
एक रक्षा कवच आपके ऊपर बन रहा है, कल वो आपकी सहायता करेगा। कल मैं इस बात को आपको समझाऊंगा किस तरह से धर्म को अर्जित किया जाए और भगवान के साथ हमारा योग हो जाए, आत्मा का और परमात्मा का मिलन हो जाए। कल इस बात को समझाऊंगा। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं। एक बच्चे का जन्मदिन है, कोनिया क्षेत्र का उपाध्याय बिटिया है, उसका बच्चे का जन्मदिन है। सब उसके लिए प्रार्थना करना, उसका जन्म सफल हो। आज की बात यहीं पर पूरी कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।